क्वेश्चन नंबर 3। अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनफल विधि से करना है। जानते हैं अभाज्य गुणनफल विधि क्या है? अभाज्य गुणनफल विधि क्या है, करते हुए आ रहे हैं पहले से। अभाज्य गुणनफल विधि से निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या जाएगा, 12 12 और 21। नंबर 2 क्या दिया हमें, 17 23 29, 17 23 29 और 8 9 25। ठीक है, 8 9 और 25 क्या होगा देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन नोट हो चुके हैं और अब करना शुरू करते हैं। अब हमने क्या करा, क्वेश्चन नोट कर लिया। हमें क्या करना, सिंपल एच सी और एल्सियम फाइंड करना है ना। एच सी और एल्सियम निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल इन सबके, या तो अगर आप डायरेक्ट करने में कोई इशू नहीं हो रहा तो डायरेक्ट कर दीजिए, नहीं तो अलग अलग भी कर सकते हैं। डायरेक्ट ही करेंगे, मैं सिखा चुका हूँ तो आपको उम्मीद है आपको आ गया होगा। 12 12 किसी 2 से चले जाएगा, 15 3 से जाएगा, 3 से चले जाएंगे। 3 से करते हैं पहले, 3 चक्को 12, 3 पंजे 15। ऐसी संख्या देनी है हमेशा जिससे सबको डिवाइड कर सको आप आसानी से। हाँ? अब 21 तो 3 सकते। अब देखो फिर से अब किससे नहीं हो, 2 से होगा सर, 2 से 2 दूनी 4, 5 और 7 को हम ऐसे ही नोट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर 2 से कर दो, एक बार चला गया 5 7। फिर 2 से, नहीं 2 से सॉरी, अब 2 से नहीं होगा, किससे बचेगा, 5 और 7 दोनों अभाज्य संख्या है। अब एक चीज मैं और आपको सिखा देता हूँ ताकि आपको एग्जाम टाइम में कम से कम टाइम लगे इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। जब आपकी देखिए लास्ट लाइन ऐसी कोई लाइन आ जाए जहाँ पे सारी संख्याएं नीचे अभाज्य संख्या हो जाए या स्वयं से ही डिवाइड होंगी, तो अब हम क्या करेंगे, इस साइड की सारी संख्याएं और इधर की 1 को छोड़ के जितनी संख्याएं इन सबको लिख देंगे एक साथ, तो वो क्या होगा, हमारा एलसीएम हो जाए। चलो मैं बताता हूँ कैसे, अभी समझ में आ जाएगा आपको। क्यों, क्योंकि यहाँ भी 5 से करेंगे तो 5 यहाँ आएगा। ठीक है, ऐसी 7 से करूंगा तो 7 आएगा, तो बात एक ही, हम इतना बड़ा आगे इसको और ना करके यहीं पे रोक देंगे और वो क्या करेंगे, अब देखिए क्या करेंगे हम, एलसीएम, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर होगा हमारा 3 गुणा 2 कितना हो गया, 3 गुणा 2 गुणा, अब एक नहीं आएगा, क्या आएगा, 5 गुणा 7। ठीक है, ये एलसीएम निकल जाएगा हमारे यहाँ से। इसी प्रकार एस सी एफ क्या होगा, एस सी एफ में तो हमें सिर्फ यहीं का देखना जो कॉमन गए। अब कॉमन किससे हुआ, 3 से गया कॉमन, और और किसी से कॉमन कुछ गया, 3 से को 12 3 में, तो इससे 2 से एक ही में गया और में नहीं गया। तो एस सी एफ हमारा खाली क्या होगा, जो कॉमन है दोनों में, जिससे दोनों संख्याएं भाग विभाजित नहीं है वो, तो ये हो गया आपका। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करनी आती है आपको, कोई इशू नहीं है। 5 दूनी 10, ठीक है, 3 दूनी 6, ठीक है, और अब देखो मैं शॉर्ट कर दे रहा हूँ, 6 10 गुणा 7, तो अच्छी 60, 60 की 7 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7 6 42, जीरो का जीरो आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 420।
समझ में आ गया होगा, कोई डाउट तो नहीं है जहाँ तक है। एस सी एफ भी एलसीएम हो गया, एस सी एफ 3 आ गया था, ठीक है ना। तो अब ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। इसको थोड़ा छोटा करके क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं वापस। ठीक है, अब देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड चेंज कर लेते हैं। 17, 23, 29। अब देखो ये जो क्वेश्चन है आपका 17, 23 और 29, ये तीनों ही संख्याएं क्या हैं आपकी, अभाज्य संख्याएं हैं। ना ही 17 किसी और की टेबल से डिवाइड होता है, ना ही 23, और ना ही 29। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, तो आप दिखाना चाहो दिखा सकते हो। 23 और 29 को ऐसे रख लीजिए। फिर अब 23 को करना है तो 23 से डिवाइड कर देंगे, एक, एक, 29 ऐसे हो जाएगा। फिर 29 से करोगे आप तो 1,1,1, ये हो गया, समझ आया। तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम। एलसीएम किसका, एलसीएम लिख दो। ये चीज़ें हम कभी कभी छोड़ दे रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा, कर दीजिएगा, कोई सुनिए, इसको करने में कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं है। तो 17 गुणा 23 गुणा 29, और एस सी एफ और क्या, 17, 23, 29। अब एक चीज देख सोचने वाली है कि हमने ये तीनों अभाज्य संख्या कॉमन तो कोई संख्या है ही नहीं, किसी से किसी में भाग नहीं होगा, ठीक है, कॉमन किसी टेबल में नहीं गया इस तरह में इसमें। जहाँ कोई हो नहीं जाएगा, पहाड़ा पूरा नहीं जाएगा, तो वहाँ पे आप उसका एस क्या ले लोगे, 1 ले लोगे, क्योंकि 1 क्या होगा, सबके लिए ही क्या है, अभाज्य गुणनखंड है एक। ठीक, और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो होगा हमारा, वो इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 की, 23 की, 29 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना बन रहा है, ठीक है, 17 गुणा 23 गुणा 29, ठीक है। तो कितना होना चाहिए ये लगभग आ जाएगा आपका बन के 11,339, ठीक है। आसानी से आप ये कर लेंगे, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप कमेंट के माध्यम से भी आप मुझे बताते रहिए, ठीक है, ताकि हम बेहतर ढंग से आपको अच्छी क्वालिटी में एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें, ठीक है। ये आपका समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नेक्स्ट, 8, 9, 2, 5, ठीक है। 8, 9 और 2, 5 को डिवाइड करना है, तो कोई किससे डिवाइड होगा, एक बार क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, मुझे थोड़ा डाउट सा लग रहा है, कहीं मैंने नोट कर, 8, 9, 25, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे, 8, 9 और 25। 8 किससे जाएगा, 2 से चला जाएगा, 4, फिर 2 से ही नहीं जाएगा, 9 का 9 नोट कर देंगे, 25 का 25, फिर 2 से, 2 2 जा 4, 9 का 9, 25 का 25, फिर 2 से कर दीजिए, 9 का 9, 25 का 20, फिर देखिए 9 है तो 3 से चल जाएगा, 3 3 जा 9, 1 का 1 में 3, अब 3 के बाहर 25 आता है, नहीं आता है, फिर तो 3 से कर देंगे आप, 1,
तीन एकम तीन, एक हो जाएगा 25 का 25, तो 5 से करेंगे, एक आ गया, फिर एक आ गया, 5 आ गया। फिर अभी बताया मैंने क्या, जब हम संख्या अगर अब ये 5 है तो 5 से होगी, चाहे आप ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो। ये एरो मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, आपको पेपर में करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आगे। क्या करना है हमें, एच सी एफ, एल सी, और कितना, एल्सियम किस किस का निकालना है हमें, 8 9 25 का, ठीक है, 8 9 और 25, ठीक है। संख्या नोट कर लेंगे, देखो 8 9 25 का कितना होगा, 1 2 3, 2 की घात 3 कर देंगे, शॉर्ट कर दे रहे हैं इसको, समझ में आ जाएगा आपको ना। 2 की घात 3, 3 की घात 2 गुणा 5, 5 की घात भी कितना होगा, एक और एक दो, 5 की घात 2। समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है? डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर भी पूछ लीजिए। नेक्स्ट एस सी एफ। अब कॉमन कोई टेबल गया है क्या, 8 9 25 में किसी टेबल से, किसी के पहाड़े से पूरा भाग गया तीनों संख्याओं में? देखिए 8 9 25 में नहीं गया है, 4 9 25 में नहीं गया है, इसमें भी नहीं गया है, इसमें नहीं गया है, इसमें नहीं गया है, इसमें भी नहीं गया है, तो क्या हो जाएगा, ऐसे आपका एक हो गया, यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है आपका